खुला खिलाफ वर्जी, हक और सदाकत की आवाज बुलंद करने पर वॉइस न्यूज की टीम पर बहीमाना तशद्दुद। MM आलम रोड पर वाक़े कैफे में सरेआम शीशे की फरोख्त पर सवाल उठाना सहाफियों के लिए सजा बन गया। प्रोग्राम सवाल है कि होस्ट जुरेश चौधरी समेत बाकी टीम पर इंतजामिया की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग, कैफे को ताला लगाकर इंतजामिया फरार। इमरान खान की पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी तहरीक के लिए फंड्स फराहम करने की अपील। कहा, हमारी हकीकी आज़ादी को आपकी डोनेशंस की ज़रूरत है। हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब करने के लिए insafdonate.com पर अपनी डोनेशंस दीजिए। ख्वाजा साद रफीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा, क्या जो कुछ इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मुकाफात अवल है। उन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई और तोशा खाने से चोरी भी। कहा, PTI सिर्फ पाकिस्तान की RSS है। तौहीन अदालत केस, वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ मजीद शवाहिद जमा करवा दिए। वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद में मुख्तलिफ रहनुमाओं के ट्वीट्स, अखबारी तराशे और वीडियो क्लिप्स शामिल। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मजबूर कौमी मूवमेंट मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराते हैं। पहले भी बहाने बनाते हैं और अब भी खुद खदशा है इंतखाबात मुलतवी करने का बहाना बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल हुक्म कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नफरी फराहम करे। इसहाक डार की IMF मिशन चीफ नितिन पोर्टर से ऑनलाइन मीटिंग। मालियाती दायरा सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए रजामंद। ऑनलाइन मीटिंग में कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का भी तफसीली जायजा लिया गया। सतारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर अयूब ने अपनी सारी जिंदगी में डॉक्टर इलामा इकबाल पर 20 से ज्यादा किताबें, 2006 में इलामा इकबाल अवार्ड से भी नवाजे गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। बगदाद के हवाई अड्डे में 48 घंटे के दौरान दूसरी मर्तबा इज़्ज़तगी। वज़ीर आज़म ने फराइज़ मनसबीपन में लापरवाही बरतने पर हवाई अड्डे के 3 आला ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। मज़ीद तहकीकात जारी। इराक वज़ारत उज़्मा की जानिब से ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। फलस्तीनी शहर गजा में आग लगने से 7 बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वाक़े को कौमी सानिया करार देते हुए शोक का ऐलान कर दिया। रिपब्लिकन्स की चीफ स्पीकर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। 82 साला नैंसी पेलोसी ने ऐवान नुमाइंदगान से रिटायर ना होने का फैसला सुनाते हुए कहा कि वो 35 सालों से सैन फ्रांसिस्को की नुमाइंदगी कर रही हैं, जो जारी रखेंगी। वक्त आ गया है कि एक नई नस्ल डेमोक्रेट की क़यादत करे। यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद में मलेशियन तियारा मार गिराने पर 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मलेशियन एयरलाइन MH17 मारा गिराया। उमला समेत तमाम मुसाफिर हलाक। मुजरिमों में 2 रूसी और 1 यूक्रेनी शामिल। अंगूठे उंगलियों को छोड़िए, हाथों की हथेलियों को काम में लाइए। चीनी कंपनी टेंसेंट के माहिरीन ने रकम की अदायगी का मुनफरिद तरीका मुतारिफ करा दिया। हथेली के नकूश से न सिर्फ शनाख्त और बायोमेट्रिक निज़ाम बेहतर होगा, बल्कि रकम की अदायगी भी आसान तस्वर। और सस्ता लहंगा महंगा पड़ गया। लड़का जरूरी नहीं, लहंगा जरूरी है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वजह सिर्फ पसंद का लहंगा ना मिलना बन गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं खदीजा हफीज।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। MM आलम रोड पर वाक़े कैफे में शीशे की फरोख्त पर सवाल उठाना सहाफी को मुश्किल पड़ गया। वॉइस न्यूज के प्रोग्राम सवाल है कि होस्ट समेत बाकी टीम पर तशद्दुद और अंधाधुंध फायरिंग। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज सुल्तान की इस रिपोर्ट में। वॉइस न्यूज़ की टीम पर शीशा माफिया का बेईमाना तशद्दुद। वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि एंकर जुरैद चौधरी और उनकी टीम ने जब शीशा माफिया को बेनकाब करने की कोशिश की तो लाहौर के MM आलम रोड पर वाक़े कैफ़े मालिक ने आपे से बाहर होते हुए जुरैद चौधरी और उनकी टीम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं लॉयर हूँ, क्या कह रहे हो तुम इधर? बदमाशी कर रहे थे? आपने देखा स्ट्रेट फायर किए, मोबाइल फोन छीन लिए, कैमरे तोड़ दिए और उनके दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। जुरैद की हालत गैर होने पर उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। इसके बाद सहाफ़ियों ने थाना गालिब मार्केट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हम नहीं मानते, जुल्म का अज़ाब दे, हम नहीं मानते। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर और ओकाड़ा का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फौजी मशकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर और ओकाड़ा में जवानों और अफसरान से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली में फायर पावर मशकों का जायजा भी लिया। बहावलपुर कोर के फौजियों ने पाक फजाइया के JF-17 तैयारों के साथ मशकें की, जबकि कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी मशकों में शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी तहरीक के लिए फंड्स फराहम करने की अपील की है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि कोई भी दुनिया की तहरीक डोनेशंस और पैसे के बगैर कामयाब नहीं होती। हमारी हकीकी आज़ादी मार्च को आपकी डोनेशंस की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब करने के लिए insaf.com पर अपने डोनेशन दीजिए। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन फराहम करें, हमारी तहरीक को कामयाब करें। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को RSS करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा कि आज जो कुछ इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मकाफात अमल है। उन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है और तोशा खाना से चोरी भी। इस दौरान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दिया। PTI के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान की रावलपिंडी लॉन्ग मार्च आमद 2 से 3 रोज आगे जा सकती है। शेख रशीद ने अपने ट्विटर पर जारी करदा बयान में कहा कि IMF मुज़ाकरात मुअख्खर, हंगामी कैबिनेट मुअख्खर, असम्बली का जॉइंट सेशन भी मुअख्खर हो गया है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क में होने क्या जा रहा है किसी को खबर नहीं। मुल्क हिजान, कयास और अफवाहों की जद में है। 3 नवंबर तक सारे फैसले हो जाएंगे। आज 3 बजे लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने नून लीग के वफ्द के हमरा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से रात गए अलग अलग मुलाकातें की हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुआशी सूरत हाल और PTI के लॉन्ग मार्च से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया।
बाद वजीर खजाना वफ्द के हमरा जरदारी हाउस आए और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अहम तकर्री और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गौर किया गया। उनका कहना था कि इसहाक डार ने आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद ने आइंदा दिनों होने वाली अहम तरीन तयनाती के हवाले से बाकायदा मुशावरत शुरू कर दी है। कराची पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर छापा, मगर पीटीआई रहनुमा घर पर मौजूद न पाए गए। पुलिस का कहना है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मामार में जमीन पर कब्जे से मुताल्लिक केस है। हलीम शेख से पूछगिछ के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मामार थाने में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। पुलिस का मजीद कहना था कि मुकदमा दर्ज होने की बिना पर जिला वेस्ट पुलिस हलीम आदिल शेख की रिहाइश गाह आई। पुलिस ताहाल किसी भी शख्स को हिरासत में नहीं ले सकी। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नफरी फराहम करे। अदालती फैसला सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक 60 रोज में तमाम इक़दामात मुकम्मल करे। जनरल नदीम रजा ने कहा है कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ फौजी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्स के सरबराह जनरल रुज़ानी माफियाना ने दौरे पाकिस्तान के दौरान ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल किया, जबकि दो तरफा ताउन बशमूल सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी तबादला ख्याल किया। ISPR का कहना है कि मुलाकात में सरबराह जनूबी अफ्रीका नेशनल डिफेंस ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा है, जबकि जनरल रुज़ानी माफियाना ने दहशतगर्द के खिलाफ पाक अफवाज की कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। इस मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ फौजी ताउन बढ़ाने का भी ख्वाह है। साबिक प्रिंसिपल वुमेन वोकेशनल कॉलेज सोनिया शहजील ने डार्क वेबसाइट से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया है कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यूनियन के एहतजाज में शिरकत पर उन्हें हरासा किया गया। साबिक प्रिंसिपल विमेन वोकेशनल कॉलेज सोनिया शहजील ने कहा है कि चेयरमैन एंटी करप्शन फोर्स ने अरकान असेंबली से मिलकर ब्लैकमेल किया। मेरा हर ऑडियो वीडियो हैकर्स के पास होता है। उनका कहना था कि FIA तावन नहीं कर रही। मदद मांगने पर वुज़रा कैमरों में बुलाते हैं। तमाम शवाहिद, डिवाइसेस और रिकॉर्ड मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर ने मुझे कहा, आपकी वीडियोस क्या आपको दिखाऊं? इस हवाले से सूबाई वजीर की KP शौकत यूसुफजई ने कहा कि वो खातून को जानते तक नहीं, उनके इल्जामात दुरुस्त नहीं हैं। साबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA ताहिर खान बोले कि खातून को वीक एंड पर बुलाने की बात नहीं की गई। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी ने कहा में 70 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसमें चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, जबकि तबाहकुन सैलाब में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने रिलीफ ऑपरेशन के तहत आवाम की मदद की। शाज़िया मरी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोर्ड इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब तक 28 लाख सैलाब मुतासरा खानदानों में कैश ग्रांट्स तकसीम किए हैं। बगदाद के हवाई अड्डे में 3 रोज के दौरान दूसरी मर्तबा आग लगने का, जबकि वजीर आज़म ने फराइज मनसबी में लापरवाही बरतने पर हवाई अड्डे बरतरफ
ज़राए के मुताबिक वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं, लेकिन 2 मंजिला टर्मिनल में एयरलाइन की कई दफातर को नुकसान पहुँचाया। इराक़ी वज़ीर आज़म ने आग के बाद शुरू की गई तहकीकात के बारे में ब्रीफिंग के लिए कहा कि हवाई अड्डे का दौरा। वज़ारत उज़्मा से जारी एक प्रेस रिलीज़ में मुताबिक उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के डायरेक्टर को जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया। वज़ीर आज़म ने खुद आग बुझाने वाले निज़ाम की गैर फालियत पर सवाल उठाते हुए इस मुआहदे के तरीक़ेकार की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया जो 2013 से काम नहीं कर रहा था। उनका मज़ीद कहना था कि वाक़ये के ज़िम्मेदार अफराद की निशानदही की जाए। हालैंड की अदालत ने यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद में मलेशियन तैयारे में 2 रूसी और 1 यूक्रेनी शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 2014 को मशरक़ी यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद में मलेशियन एयरलाइन MH17 को मार गिरा दिया गया, जिसमें तमाम 298 मुसाफिर और अमला हलाक हो गया था। हालैंड के जजेस ने मलेशिया एयरलाइंस की परवाज को मार गिराने में उनके किरदार के लिए कत्ल का मुजरिम करार दिया और उन्हें गैर हाजिरी में उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि चौथे आदमी को बरी कर दिया गया। मुतासरीन के अहले खाना कमरा अदालत में खड़े खड़े रोते और आंसू पोंछ रहे थे जब स्टेन हाउस ने फैसला पढ़ा। इन तीनों ने रूसी फौजी BU के मिसाइल सिस्टम की यूक्रेन में नकलो हमल का बंदोबस्त करने में मदद की थी। फलस्तीन के शहर गजा के मकान में आग लगने से 7 बच्चों समेत फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक जबालिया महाजर कैंप में 4 इमारत में दौराने पार्टी आग लगने से मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि इमारत के अंदर भारी मिकदार में पेट्रोल ज़ख़ीरा किया जा रहा था, जिससे आग भड़क उठी और तेज़ी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वाक़ये की कौमी सानहा करार देते हुए शोक का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ने कसाद बाजारी का सामना करती मईशत को उठा लिया। गैर मुल्की खबर रसादारी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना जेरेमी हंट ने बरतानवी मईशत बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। जेरेमी ने हुकूमती अखराजात में कमी का ऐलान करते हुए तस्लीम किया, इस सब के बावजूद इक़्तिसादी मसाइल बढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुफ्त हज की सहूलत खत्म कराने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और यहाँ ऐसी सहूलियात आवाम पर बोझ हैं। उन्होंने कहा कि किसी वजीर, सेक्रेटरी या MNA की फैमिलीज गई हों तो उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुफ्त में हज पर जाने वालों के तमाम तफसीलात तलब कर ली। आलमी मालियाती इदारे ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी पर रजामंदी ज़ाहिर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ नितिन पोस्ट से ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें सैलाब के बाद मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर ख़जाना ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का अज़्म दोहराया। ऑनलाइन मीटिंग में कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के अखराजात को माली साल के अखराजात में शुमार किया जाएगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक तालिब इल्म जाँ बहक, जबकि मुतवफ़ी के 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक हादसा सरजानी टाउन में बाबा मोड़ के करीब पेश आया। तीनों भाई घर से मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रहे थे कि तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे तीनों भाई शदीद जख्मी हो गए। तीनों बच्चों को फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि 2 को अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए दी जा रही हैं। जख्मी भाइयों का नाम 15 साला अजहर असगर और 12 साला उस्मान असगर बताए गए हैं, जबकि 12 साला उमर असगर हादसे में जान बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को कब्जे में ले लिया। दुनिया का सबसे छोटा शहर क्रोएशिया में वाक़या है, जहां आबादी मुश्किल 27 से 30 अफराद पर मुश्तमिल है।
क्रोएशिया के दारुल हुकूमत मगरिब से 2.5 घंटे की मसाफत पर यह शहर वाक़ है। ये सिर्फ 3 साफ सुथरी सड़कों पर मुश्तमिल है और 2 सड़कों पर करूने वस्ता की तर्ज पर कदीम मकानात बने हुए हैं। इसकी तारीख इसरार के पर्दों में पोशीदा है क्योंकि इसकी मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं। इतना ज़रूर मालूम है कि 1102 की एक दस्तावेज़ में इसका जिक्र मिलता है जिसे शोलम का नाम दिया गया था। फिर 1502 में यहाँ एक मीनार बनाया गया जहाँ एक बड़ी घंटी लगाई गई। यहाँ की 3 सड़कों की मजमूई लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तमाम कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे छोटा गाँव भी कहते हैं। इस गाँव की इतराफ में ठोस पत्थरों की फसील बनाई गई है। अमेरिका में पहली बार जुड़वा हाथियों के पैदाइश, इंतजामिया का खुशी का इजहार। चिड़ियाघर के हुकाम का कहना है कि न्यूयॉर्क चिड़ियाघर में एशियाई नस्ल की हथनी ने पहली बार मुल्क में सेहतमंद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। हाथी के जुड़वा बच्चों की पैदाइश 1% से भी कम होती है, जिसमें से अक्सर बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं या जिंदा रहने की बहुत कमज़ोर होते हैं और हथनी भी अक्सर बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है। ताहम माली और दोनों बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं और सेहतमंद हैं। एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर पैदा हुआ है लेकिन अमले की तवज्जो से उनकी हालत बेहतर होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।